Bismillahirrahmanirrahim. Factorize each of the following expressions completely. So the first part is 4x minus 1 whole square minus 81x plus 1 whole square. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ 4 मौजूद है। तो 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर में आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे इसके ऊपर होल स्क्वायर गिवन है, अगर मैं 81 को 9 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये पूरी चीज़ भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उससे पहले मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इंटू 81 की जगह पे 9 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 9 इंटू एक्स प्लस 1 और इन दोनों के ऊपर से भी स्क्वायर हटा के इनका होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू ए, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टाइम आ जाएगी ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 9x प्लस 9, और ये आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 9x माइनस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9x प्लस 2x 11x, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज़ 7, सो इट इज़ 11x प्लस 7, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 9x, 2x माइनस 9x विल बी माइनस 7x, और यहाँ पे माइनस 9 माइनस 2 इज़ माइनस 11। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 11x प्लस 7। इन दोनों में से जो माइनस कॉमन लिया वो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, इन दोनों में से माइनस जब कॉमन लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 11। तो दिस इज़ द पार्ट ए। नाउ मूविंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज़ 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 9y स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टर्म नज़र आ रही है जिसमें x आ रहा है, और यहाँ पे x स्क्वायर की एक टर्म है, और यहाँ पे 9y स्क्वायर की एक टर्म मौजूद है। तो यहाँ पे जो x वाली टर्म है, यहाँ से मुझे देख के ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला x के साथ लग रहा है, तभी आपके पास सेंट्रल टर्म में सिर्फ x आ रही है। यानी ये आपके पास a स्क्वायर होगा, 1b स्क्वायर होगा, और ये 2ab होगा। तो इन तीनों के ऊपर एक अलग से फॉर्मूला लगेगा विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये मेरे पास 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर इज़ 4x होल स्क्वायर, इट इज़ a स्क्वायर, और 1 स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और सेंट्रल टर्म आ जाएगी 2a इंटू बी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये शुरू की 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, और बाद में माइनस 9y स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3y होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a, ये पूरा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो दिस इज द पार्ट बी। मूविंग टू द पार्ट सी। अच्छा, अब पार्ट सी बिल्कुल पार्ट बी की तरह का है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमें 8x मिल रहा था, यहाँ 4y मिल रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे y का मतलब ये है कि
यहाँ पे वाई स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी वाई स्क्वायर इन 3 टर्म्स पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं 4x²। अच्छा ये नेगेटिव टर्म आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब मुझे इस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाना है, और ये 4x² है, 4x² को 2x² में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस यहाँ पे y² a², 4 की जगह पे आ जाएगा 2² माइनस 2a इंटू बी। सो यहाँ पे हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b²। सो ये 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b²। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इट इज़ इक्वल्स टू a प्लस b, और अच्छा यहाँ पे a प्लस b, मैं इसको अलग से ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये a प्लस b और a माइनस b। ब्रैकेट में लिखने की वजह यह है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम साइन आएंगे, लेकिन जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो फिर साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस। So this is the part C. Now moving to the part D. Part D is 13x² plus 26xy plus 13y² माइनस 13। अच्छा अब यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म को देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूले में x भी इन्वॉल्व होगा, y भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जब मैं इसका a² बनाऊँगा तो 13 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो हम ये करते हैं कि इस पूरी टर्म में से 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा x² प्लस यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो 2xy प्लस y² माइनस 1। अच्छा अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला लग जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। सो तो ये आ जाएगा 13 a² प्लस 2a इंटू बी प्लस b² और माइनस 1 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 13, इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज़। अब 1 के ऊपर अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही रहेगा। तो 1 जब भी आ जाए तो 1 के ऊपर अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगा दिया जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा वहाँ पर 13 a, दिस इज़ a प्लस b and then a minus b. So this is the part D of question number 10. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.